दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद ध्रुवेश में। आज हम लोग भारत की भूगोल की महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी सीरीज हम आप लोग पढ़ रहे थे। आज की जो सीरीज है उसका नाम है पृथ्वी संबंधित विभिन्न तथ्य। मैंने जो पृथ्वी के घूर्णन से एक वार्षिक जो गति थी, उससे क्या क्या तथ्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन तथ्यों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके कॉन्सेप्ट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आप हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात होती है। यदि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी, तो उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। अभी सभी तथ्यों को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो विषुवत वृत्त पर अर्थात भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी घूर्णन है, परिक्रमण, उनके कारण दिन व रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसे वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण को क्या कहते हैं? वार्षिक गति। घूर्णन के कारण दिन रात होता है, 24 घंटे में होता है, और इसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। माने पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमने से, अभी मैं इसको मैप बनाकर समझा रहा हूँ, डायग्राम बनाकर। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना दिन रात, और अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाना, ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, उपसौर अपसौर। मैंने ऊपर बताया था। आइए देखते हैं ये उपसौर और अपसौर की क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो, पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर जब होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है। ये अधिकतम दूरी पर होती है, तब इसे हम अपसौर कहते हैं। और यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। अभी इसे मैप बनाकर, मतलब वो डायग्राम बनाकर आपको एकदम स्पष्ट कर देंगे। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर को उपसौर कहते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है। यह दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम बने हैं, उन्हीं के तथ्य पे हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद इसी डायग्राम को हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये पृथ्वी, जैसे यहाँ पे ये सीधा था, तो पृथ्वी का जो झुकाव था 23.5 डिग्री था। तो 23.5 डिग्री देख रहे हैं, ये झुकाव, इसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष। यहाँ पे ये धुरी है, उत्तरी ध्रुवी, ये ध्रुवी, मतलब ये ध्रुव हो गया। ये हमारा देखिए, ये ध्रुव है और ये धुरी है, और ये एक्सिस, एक्सिस होगी क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। ठीक है। तो कच्छी झुकाव क्या है? 66.5 डिग्री, और अच्छी झुकाव 23.5 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और कच्छी तल पर 66.5 डिग्री मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर यहाँ इस डायग्राम पे हमने देखा कि सूर्य यहाँ से चमक रहा है, ये सूर्य हो गया। जिस स्थान पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और इसके विपरीत क्या होता है? रात होता है। दिन और रात कॉन्सेप्ट यहाँ से बना हुआ है। और जहाँ से दोनों अलग होते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे दिन और रात दोनों अलग अलग होते हैं, उस रेखा को हम प्रदीप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो ये डायग्राम है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसी डायग्राम पे मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ। ये हमारा सूर्य है, और सूर्य चमक रहा है, और पृथ्वी देख रहे हैं पूरा चक्कर लगा रही है। तो पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है। उत्तर रेखा मिल गया। फिर और आगे देखते हैं। अब सूर्य की एक एक स्थितियों को हम अध्ययन करते शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ, इस स्थान से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होता है 21 मार्च। फिर यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से जो पृथ्वी है हमारी, सूर्य का चक्कर लगाती है। और अब हमें देखेंगे, यहीं से मौसम परिवर्तन होगा। यहीं से क्या होगा? मौसम परिवर्तन होगा।
कैसे होगा, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए मार्च में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है यहाँ पे देख रही है, ये क्षेत्र ऐसे होगा, इस हिस्से पर पड़ेंगी आधे आधे पे। तो इस कंडीशन में दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और 21 मार्च को सूर्य की किरणें इस रेखा पर, देख रहे हैं, इस रेखा पर एकदम सीधी चमकती हैं। इसे कहते हैं हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, माने भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, जिसके कारण जब तो हमने देखा कि 21 मार्च को दोनों गोलार्धों पे दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम बसंत विश्व ऋतु के नाम से जानते हैं। फिर घटना और आगे चलती है। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, फिर मई आता है, फिर जून। अब जून को क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, सूर्य इस तरह से है। अब यहाँ पे जिसे जो भूमध्य रेखा थी ये यहाँ पे आ जाएगी, देख रहे हैं, ये रेखाएं इस तरह से हो जाएंगी। और जब ये रेखा इस तरह से हो जाएगी तो आपको एक बात यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि सूर्य की जो किरणें इतने दूर पर पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे दिन की अवधि, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दिन की जो अवधि है, देख रहे हैं, बड़ी दिख रही है, दिन दिख रही बड़ी है और रात छोटी है। तो माने 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है, बड़ा होता है। दिन क्या होता है, बड़ा, माने दिन होता है 13 घंटा 20 मिनट की, और रात होती है 10 घंटा 40 मिनट की। सोचने वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध में 13 घंटा 20 मिनट की दिन और 10 घंटा 40 मिनट की रात। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देख रहे हैं, ये दिन देख रहे हैं, यहाँ बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से आप गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिन यहाँ पे इतना बड़ा, रात इतनी छोटी है। दिन इतनी बड़ी है, रात इतनी छोटी है, ठीक है, दिन छोटी रात बड़ी। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं स्थिति पलट गई। उसी समय 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, देख रहे, दिन की लंबाई छोटी है और रात बड़ी है। माने यहाँ पे जो दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में वह कितना होगा, 10 घंटा 40 मिनट का, 10 घंटा 40 मिनट का। और रात जो होगी, देख रहे, रात यहाँ पे एकदम बड़ी दिख रही है, रात बड़ी। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, 13 घंटा 20 मिनट की रात होगी। तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। माने 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 13 घंटा 20 मिनट, रात 10 घंटा 40 मिनट की होती है। और उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जहाँ पे दिन बड़ा होता है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा, कर्क और मकर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके विपरीत पर क्या होगा, शीत ऋतु होगा, या शीत का गर्म और गर्म का शीत ऋतु, ग्रीष्म का शीत, शीत का ग्रीष्म होगा। फिर क्या होता है, फिर देखिएगा ध्यान से, फिर आगे चलती है पृथ्वी। फिर जब ये जून हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त, अब जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आया। तो सितंबर में क्या देखने को मिलती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब इसमें फिर दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर, माने 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए दिन और रात की जो अवधि होती है वो आपस में बराबर होती है दोनों गोलार्धों में, इसलिए इसे शरद विषु के नाम से जानते हैं। ऊपर वसंत विषु होता है, नीचे शरद विषु के नाम से जानते हैं। विषु किसे कहते हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, दिन रात की अवधि बराबर होती है, उससे हम विषु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर हम आ गए 22 दिसंबर को। अब स्थिति पलट गई, फिर ध्यान से देखिएगा, अब ये कंडीशन हो गया। अब इसके आधे हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये
अब फिर यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो रहा है। देखिए बड़ी है, दिन देख रहे हैं बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, दिन आपको बड़ा दिख रहा होगा, रात छोटी, दिन बड़ी, रात छोटी दिख रहा है आपको। मैप में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने आप डायग्राम तुरंत अपने आप बता देगा कि, और उत्तरी गोलार्ध में इसका ठीक विपरीत। तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधा चमकेंगी। कहाँ पर? मकर रेखा पर। ये मकर रेखा पर सीधी चमकेंगी। कब? 22 दिसंबर को। वहीं 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकेंगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी चमकेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कितना बड़ा होगा? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दिन होगा वह 13 घंटा 20 मिनट का। रात इसका उल्टा होगा, मतलब रात जो होगी वो होगी 10 घंटा 40 मिनट की। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, गर्मी का मौसम होगा। देखिए भैया, और ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 3 समय का रेखा गुजरता है, तो तीनों जगह क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और इसका ठीक विपरीत हमारे यहाँ क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में। देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन जो है छोटा, दिन छोटा, रात बड़ी। दिन कितने का होगा? 10 घंटा 40 मिनट। रात जो होगी वह कितने देर की होगी? वह होगी 13 घंटा 20 मिनट की। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे लगा आपको समझ में आएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, क्योंकि 22 दिसंबर आते आते हमारे यहाँ घटना क्या होती है? शीत ऋतु होती है, ठंडा खूब पड़ती है, दिन छोटा होता है, रात काफ़ी बड़ी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फिर सूर्य आगे बढ़ता है, फिर हम देखते हैं, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21 मार्च को सूर्य किरणें आपकी भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। दिन रात की अवधि दोनों गोलार्धों में आपस में बराबर होती है। इस प्रकार हम लोगों ने यह जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, और ये जान लिया कि किस प्रकार से दोनों गोलार्धों में दिन रात कैसे होता है, कर्क रेखा पर दिन कब बड़ा, मकर रेखा पर कब बड़ा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो थियोरी थी वो समझ में आ गई। यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, क्योंकि जब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। मैं एक बार दोबारा से रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, 21 मार्च को वसंत विषु होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, और मकर रेखा पर देखेंगे तो उसी दिन सबसे छोटा दिन होता है। और रात में अगर बात करेंगे, जब दिन बड़ा है तो सीधी सी बात है रात छोटी होगी। कर्क रेखा पर दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी। और उसी समय ठीक मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा है तो रात बड़ी होगी। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, और सबसे छोटी रात होती है। फिर 23 सितंबर को शरद विषु होता है। उस समय 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधा चमकती हैं। यहाँ भी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। फिर हम आगे चलते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आप एक बार अगर समझ लेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं इसी डायग्राम पे कुछ और चीज़ मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कर लें सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट करके। ठीक, स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको, अगर आपने ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करनी है, डेली क्लास की लिंक नहीं मिल रही होगी, तो आप पहली चीज़ तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर लें। सभी लोग जो लोग हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर लें, बिना स्पेस के। ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, सभी चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी लोग, चाहे पेड क्लास के लोग हैं, नॉन पेड क्लास के लोग, सब लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जरूर जुड़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखें वो इसे लाइक जरूर कर दें, ताकि ये पता चल जाए कितने लोग को वीडियो पसंद आया। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप
किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है। और जो मौसम जो दिन रात की अवधि में छोटा बड़ा होता है, किसके कारण होता है, यह भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक बात हमने देखा। अब आते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन देखते हैं 22 दिसंबर को सूर्य किरणें कहाँ चमकती है? मकर रेखा पर सीधी चमकती है। यह है मकर रेखा, माने 23 से ही 1/2 डिग्री, ठीक है, साउथ में है। तो मकर रेखा में 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होती है, फिर यहाँ से मकर रेखा को छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ता है, और फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचता है? ये भूमध्य रेखा पे पहुँचता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 21 जून आते आते कहाँ पे पहुँच जाता है? 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ पे। तो अब यहाँ से सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ तक आया, इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। क्या कहते हैं? उत्तरायण होना। क्या है? सूर्य उत्तरायण। देखिए, सूर्य उत्तरायण हो रहा है, और जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है उसके विपरीत आते हैं। अब 21 जून के बाद स्थिति यहाँ से पलट रही है। 21 जून के बाद अब सूर्य क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जाएगा। 22 जून से क्या हो जाएगा? फिर ये जून, जुलाई, अगस्त, फिर भूमध्य रेखा पर, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर आते थे, फिर कहाँ? यहाँ पहुँच जाएगा 23.5 डिग्री। अब यहाँ से सूर्य का दक्षिणायण होगा। इस प्रकार 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन। एक बात और देखते रहना है हम लोग को कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो मैं भारत की बात करूंगा केवल इस समय, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध की बात होगी। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो दिन बढ़ता है, दिन बढ़ता है और रात घटती है। अब देखिए, दिन धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है, रात धीरे धीरे छोटी होती है। ठीक है। और जब इसका ठीक विपरीत होता है, जब दक्षिणायन होता है, तब क्या होता है? भारत में क्या होता है? दिन जो है घटना शुरू होता है और रात जो है बढ़ना शुरू होती है। और जब दक्षिणायन का अंतिम दिन आता है, जैसे 22 दिसंबर, तो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। इसका ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो यह कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन का। क्लियर? माने 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन। अगर पूछा जाए कि मकर रेखा को सूर्य किस तारीख को छोड़ देता है, तो भैया 22 दिसंबर को पहुंचता है। 23 दिसंबर को मकर रेखा छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होता है, इसे हम उत्तरायण कहते हैं। फिर 21 जून तक उत्तरायण होता है और 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, और 21 जून के बाद फिर उसको भी छोड़ देती हैं और किधर बढ़ जाती हैं? वो फिर बढ़ जाती हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं, और अब सूर्य का इसे दक्षिणायन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहीं से आपको बता दूं 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। जब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले पहले, तब मैं अच्छे से क्लियर करूँ। स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कर ले और उत्तरायण दक्षिणायन कॉन्सेप्ट आप जान जाइए, ताकि जब आपको मैं ध्रुव पर पढ़ाऊँ 6 महीने के दिन 6 महीने की रात कैसे होती है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले आप लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा सभी लोग जो लोग वीडियो को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सूर्य का उत्तरायण होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आप यहाँ से देखेंगे, ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे दिन है। जैसे यहाँ पृथ्वी पहुंचेगी तो यहाँ पे दिन, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है, तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन। ध्यान से देखिएगा, जो दक्षिणी ध्रुव है हमारा, ये दक्षिणी ध्रुव पे डे है, यहाँ पे नाइट। अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है? डे, यहाँ पे नाइट, यहाँ पे डे, यहाँ पे नाइट। माने दक्षिणी ध्रुव पर दिन है, उत्तरी ध्रुव पे रात। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे डे है, यहाँ पे नाइट।
क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाती है। जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे रात ही है और दक्षिणी ध्रुव पे दिन। फिर पृथ्वी यहाँ भी पहुँचेगी, सेम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दिन, यहाँ पे रात। और यहाँ पे जब 21 जून तक पृथ्वी पहुँचती है तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा। यहाँ पे क्योंकि सूर्य इतने चमकेगा, यहाँ पे रात और यहाँ पे दिन। अब यहाँ पे डे और यहाँ पे नाइट। अब पृथ्वी यहाँ पहुँचेगी तो उत्तरी ध्रुव पे डे और दक्षिणी ध्रुव पे नाइट। यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव पे डे, दक्षिणी ध्रुव पे। पृथ्वी यहाँ पहुँचेगी उत्तरी ध्रुव पे डे, दक्षिणी ध्रुव पे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है ना भाई। इस प्रकार हमने देखा कि जब पृथ्वी का उत्तरायण होता है, जब पृथ्वी का उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव पर रात होता है, उत्तरी ध्रुव रात, और दक्षिणी ध्रुव दिन। ये लिख लीजिएगा। और ये कब होता है? ये 6 महीने, माने 22 दिसंबर से 21 मार्च तक का जो समय होता है, उस समय जो उत्तरी ध्रुव होता है वहां पे रात होती है और दक्षिणी ध्रुव पे दिन होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और फिर जब दक्षिणायन होता है 21 जून से 22 दिसंबर तक, फिर यहां पर क्या होता है, यहां पे जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यहां पर दिन, और जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर रात। इस प्रकार यहां पे देखा कि 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होता है। इस प्रकार हम लोग ये कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी वजह से मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरे के विपरीत मौसम होते हैं। सूर्य किरणें जहाँ पर सीधी चमकती हैं वहाँ पर क्या होता है, दिन बड़ा होता है या गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सूर्य किरणें जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है, उसके ठीक विपरीत वाली अक्षांश रेखा पर शीत ऋतु होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 6 महीना कैसे दिन होता है ध्रुव पे, 6 महीने की रात कैसे होती है, फिर दिन रात छोटा बड़ा कैसे होता है, सूर्य का उत्तरायण क्या है, दक्षिणायण क्या है, ठीक, मकर रेखा पे सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं, कर्क रेखा पे सीधी कब पड़ती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथी मित्रों के साथ साझा कर दीजिएगा। अगर मन में आपके कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। तो 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ चमकती हैं? कर्क रेखा पर। यहाँ पे लिखा नहीं था, लिख लीजिएगा, कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को कहाँ पे चमकती हैं? मकर रेखा पे। कहाँ पे? मकर रेखा पर, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जानते रहिएगा। यहाँ पे शरद ऋतु होता है, यहाँ पे शरद ऋतु गलत है, यहाँ पे वसंत ऋतु होता है, और यहाँ पे शरद ऋतु नहीं होता है, शरद विषु कहते हैं उसे। यहाँ पे क्या होते हैं? शरद विषु के नाम से जानते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा आप लोग, सभी लोग। और ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी सीरीज में आपको पढ़ा रहा था। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जरूर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर आप कमेंट करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास आपके लिए लाइव चल रही थी, ये पेड क्लास के लिए क्लासेज उपलब्ध है, और अगर आप लोग तक ये पहुंच जा रही हैं तो आप इसे देखिएगा, अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, उन्हें भी बताइएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पे क्लास पे जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में पूरी तरह से आ चुके होंगे। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात कैसे होता है, दिन बड़ा कब होता है, रात बड़ा कब होता है, 13 घंटे 20 मिनट की दिन, 10 घंटे 40 मिनट की रात कर्क रेखा पर कब होती है, मकर रेखा पे कब होती है, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।